हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इसी एकादशी की महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने शर्तिला एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का नाम, उसकी विधि और फल बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण ने बताया कि एक समय देवराज इंद्र स्वर्ग में नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गण गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती और मालिनी का पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हो गई और दोनों काम भाव में विचलित हो गए। गान में स्वर ताल की त्रुटि देखकर इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि वे मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि धारण करें। श्राप के प्रभाव से वे हिमालय में पिशाच रूप में रहने लगे। उन्हें न सुख मिलता था, न नींद आती थी। शीत के कारण उनका शरीर कांपता रहता था और वे अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगे। कष्टों से पीड़ित होकर उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। देवयोग से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने उपवास रखा, कोई पाप नहीं किया और रात्रि जागरण किया। केवल फल फूल ग्रहण कर पीपल के वृक्ष के नीचे रात्रि बिताई। श्री कृष्ण कहते हैं कि जया एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे पुनः दिव्य गंधर्व अप्सरा के रूप में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने इंद्रदेव को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। तब माल्यवान ने कहा, हे देवेंद्र, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत का फल है। तब इंद्रदेव बोले, तुम अब केवल मुक्त ही नहीं हो बल्कि हम सब के लिए वंदनीय भी हो गए हो। इसके बाद कथा एक महान संत की आती है, जो संसार को मिथ्या जानकर श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से उनकी मानसिक सेवा करते थे। वे हर क्षण बाल कृष्ण की लीलाओं में तन्मय रहते। उन्हें स्नान कराना, भोजन कराना, दुलार करना, सुलाना, संसार में क्या हो रहा है इसका उन्हें भान भी नहीं रहता था। उनकी इच्छा थी कि वे एक बार गंगा स्नान करें, परंतु अपने छोटे कन्हैया को अकेला छोड़ना उन्हें स्वीकार नहीं था। समय बीतने पर वे देह त्याग गए। उनके अंतिम संस्कार के समय एक 7 वर्ष का दिव्य बालक गंगा जल लेकर आया और स्वयं उनका अग्नि संस्कार किया। बाद में सभी समझ गए कि वह स्वयं बाल कृष्ण थे, जिन्होंने अपने भक्त की भावना को पूर्ण किया। अंत में तुलसी माता की कथा आती है, जिसमें एक गरीब किसान की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तुलसी माता कन्या रूप में आकर उसके घर आती है। उसके चरण पड़ते ही किसान का जीवन बदल जाता है, गरीबी दूर हो जाती है और अंततः तुलसी माता शालिग्राम भगवान से विवाह कर उस किसान के घर को धन्य से भर देती है। इस प्रकार जया एकादशी सच्ची भक्ति और भाव की महिमा सिद्ध होती है। जो श्रद्धा से इन कथाओं का श्रवण करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, आज आपने जया एकादशी की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, सच्चे व्रत का फल, भक्त और भगवान के अटूट संबंध और तुलसी माता की अनुपम करुणा की ये दिव्य कथाएं सुनी। इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति निष्कलंक होती है, भावना सच्ची होती है और मन पूर्ण समर्पण से प्रभु से जुड़ जाता है, तब भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज रखते हैं। जया एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, पाप और अज्ञान का त्याग करने का पर्व है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, कथा का श्रवण करता है और प्रभु का स्मरण करता है, उनके जीवन से सभी दुख, भय और कष्ट दूर हो जाते हैं।
भगवान श्री विष्णु, बालकृष्ण और तुलसी माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का वास हो। कथा को कहते, सुनते और साझा करते हुए आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। सभी प्रेम से बोलिए जय एकादशी माता की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।